जी नाज़रीन, जीएस चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम अपनी बेटी मुस्कान से मिलने के लिए आए हुए हैं। ये बच्ची शांति नगर में रहती है और ना सिर्फ तालीम हासिल कर रही है बल्कि उसके साथ साथ म्यूज़िक से भी इसको बड़ा लगाव है और म्यूज़िक की तालीम हासिल कर रही है और गॉस्पेल सिंगर के तौर पर ये अपने आप को तैयार कर रही है। तो हम बेटी से बात करते हैं। जी बेटा। मेरा नाम मुस्कान अंजुम है और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं एच.एन. साइंस स्कूल में पढ़ती हूँ। तो आप हमें बताएंगे कि आपको कब पता चला कि आप बहुत अच्छा गा लेती हैं और आपके अंदर खुदा ने ये टैलेंट रखा हुआ है कि आप एक अच्छी गॉस्पेल सिंगर बन सकती हैं। आज से 2 साल पहले हमारे गांव में कैप्टन रफ़ीक आए थे। वो पास्टर हैं दी सल्वेशन आर्मी चर्च के। तो उन्होंने मुझे क्वायर में वर्शिप करते सुना। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि खुदा ने आपको बहुत अच्छी आवाज़ दी है, खुदा ने आपको ये तोड़ा बख्शा है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए इनकरेज किया कि आप खुदा की वर्शिप करें और ज़्यादा खुद को गाइड करें। तो फिर तब मुझे पता चला कि खुदा ने मुझे अपनी प्रस्तिश के लिए चुना। चलें जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो आप इस वक्त मौसीकी की तालीम कहाँ से हासिल कर रही हैं? जब पास्टर रफ़ीक ने मुझे बताया कि खुदा ने आपको अपनी प्रस्तिश के लिए चुना है, तो फिर मैं उन्हीं से इस वक्त मौसीकी की तालीम ले रही हूँ। वही इस टाइम मेरे मौसीकी के उस्ताद हैं। तो वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मुझे टीच कर रहे हैं और खुदा ने बड़ी बरकत दें। आप हमें बताना पसंद करेंगे कि अब तक आपने कितने जो मसीही गीतों के मुकाबले हुए हैं उनमें आपने हिस्सा लिया है और आपने कितनी पोजीशंस हासिल की हैं? पहले तो मैं लोकल लेवल पे मुकाबलों में हिस्सा लेती थी, लेकिन इस साल मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला खानेवाल में मुकाबले में हिस्सा लिया, जिसमें एक मुकाबले में मैं थर्ड आई और एक मुकाबले में मुझे स्पेशल प्राइज़ मिला। बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी कामयाबियां हासिल की हैं। तो स्टडी के साथ आप इसको कैसे कंटिन्यू करती हैं? कितना टाइम देती हैं रियाज़ करने के लिए और उससे आपकी स्टडी तो मुतासर नहीं हो रही? जी बिल्कुल भी नहीं, स्टडी तो बिल्कुल मुतासिर नहीं हो रही। मैं सुबह 4 बजे मॉर्निंग प्रे पे जाती हूँ। 4 से 5 बजे तक मॉर्निंग प्रे होती है। फिर 5 से 6 बजे तक मैं मौसीकी क्लास, म्यूज़िक क्लास लेती हूँ। उसके बाद वहाँ से आके मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ और वहाँ स्कूल से आके फिर मैं अपनी स्टडीज़ करती हूँ, जो भी टेस्ट वगैरह मिले होते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती इसको साथ साथ कंटिन्यू करने में। बड़ी अच्छी बात है। तो इन फ्यूचर आप गॉस्पेल सिंगर बनेगी या आप दूसरे जो गीत गाने वगैरह हैं उनमें भी आप हिस्सा लेंगी कि आपको आप एज ए गॉस्पेल सिंगर ही रखेंगी? जब खुदा ने मुझे तोड़ा बख्शा है तो मैं ज़रूर गॉस्पेल सिंगर ही रहूँगी, क्योंकि खुदा ने मुझे अपने जलाल के इस्तेमाल करने के लिए चुना है। बड़ी अच्छी बात है बेटा। आपके वालिदैन ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया, ये आप शेयर करना पसंद करेंगी? जब पास्टर रफ़ीक ने मुझे इनकरेज किया तो उन्होंने मेरे वालिदैन को आके बताया कि खुदा ने आपकी बेटी को बड़ी अच्छी आवाज़ दी है। तो उन्होंने मुझे जहाँ कहीं भी मुकाबले होने, जहाँ कहीं भी प्रस्तिश होनी, उन्होंने मुझे वहाँ पर लेके जाना कि बेटा तुमने प्रस्तिश करनी है, खुदा के नाम को जलाल देना है। तो उन्होंने कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया, हमेशा इनकरेज किया है कि तुमने खुदा के नाम को जलाल देना, हमेशा प्रस्तिश करनी है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आपके वालिदैन को भी बरकत दे। तो स्टडी के साथ आप म्यूज़िक सीख रही हैं और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इसके अलावा घर में जो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, उन्हें रिसाइकिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, हिस्टोरिकल बुक्स जिसमें हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो बुक्स मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा उनका शौक़ है। चलें, बुक्स को पढ़ना तो बड़ी अच्छी बात है और आप इसको ज़रूर कंटिन्यू रखना। आप दूसरे बच्चों को क्या पैगाम देना चाहती हैं कि वो तालीम के साथ साथ अगर आप कोई अच्छी हॉबी है तो उसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने कामयाबी के सफ़र में वो कैसे अपने ये चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हैं? हाँ, दूसरे बच्चों को सिर्फ मैं यही पैगाम दूँगी कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले अपने खुदा के नाम को इस्तजलाल दें, उसकी फरमाबरदारी करें, उसके हुक्मों को मानें और ना सिर्फ हुक्मों को मानें बल्कि रोज़ाना उससे दुआ करें, अपने खुदा के करीब जाएं। उसके बाद अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, क्योंकि जब आप अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं तो वो आपको इनकरेज करते हैं, आपको किसी भी चीज़ से नहीं रोकते बल्कि आपकी हर एक बात मानते हैं।
तो इस वक्त आप कौन सा मसीही गीत हमारे साथ शेयर करेंगे जो आपको बहुत फेवरेट है? मसीही गीत मैं आपसे शेयर करूंगी, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। जी, इस वक्त हमारे साथ मुस्कान के पेरेंट्स मौजूद हैं और वो बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी तालीम भी अच्छी हासिल कर रही है, साथ साथ अपने म्यूज़िक के शौक़ को भी पूरा कर रही है। तो हम पहले मुस्कान की मामा से पूछेंगे कि जब उनकी बेटी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और सब लोग तारीफ़ करते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं। जी बहन। जैसे कलाम में लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें बेटी और बेटे जैसी रहमत और नेमत दोनों से नवाजा है। तो बेटे को तो मैंने पास्टर के लिए मखसूस किया हम दोनों ने, तो बेटी का खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने इन्हें प्रस्तुत के लिए चुना है। तो हमें बहुत खुशी होती है जब ये चर्च में या किसी प्रोग्राम में ये परफॉर्मेंस देती है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि खुदा इसको अपनी खिदमत के लिए प्रस्तुत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप दोनों में से किसकी आवाज़ अच्छी है, कौन अच्छा गाता है जिसकी वजह से बेटी को ये शौक़ हुआ? गाने का तो शुरू से मुझे ही शौक़ था। मैं जब ये छोटे थे तो इनको दोनों बहन भाइयों को मैं फीडर दे के अपने बाजुओं पे लौटा लेती थी और इनको मसीह कहानियाँ छोटी छोटी मूसा की दूसरी सुनाया करती थी और इनको संडे स्कूल के गीत सुनाया करती थी, जिनकी वजह से इनको शौक़ पैदा हुआ है। और मैंने अपना जो मेरा शौक़ मैं नहीं कर सकी, मैं अपना इनमें मुंतकिल किया है कि ये मेरी आवाज़ बनकर ये प्रस्तुत करें। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा कि मामा ने खुद मॉडल बन के दिखाया बच्चों को और फिर बच्चों ने उसको अडॉप्ट किया है। इस वक्त मुस्कान के पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बड़े खुश हैं, तो हम उनसे भी उनकी फीलिंग्स को जानेंगे कि वो आज कैसा महसूस कर रहे हैं। जी भाई। बाजी मैं बहुत खुश हैं कि खुदा ने मैनू बेटे और बेटी जैसी नेमत दी है। मैं खुदा दा बहुत शुक्रगुजार है और खुदा ने मेरी बेटी नू एक अच्छी आवाज़ दी है और मेरा शुरू तो ये शौक सी कि मेरी बेटी बेटा खुदा दे नाम नू जलाल दे। तो बाजी जो चर्च च गाते हैं जो किसी प्रोग्राम ते जाते हैं या किसी मुकाबले च हिस्सा लेंदे आ, तो मेरी बेटी जानी कि जो गाती है मैनू दिली तमन्ना खुशी में महसूस होती है और जो कोई नाम लैके आती है तो सब तो पहले मैनू मिलती है पापा मैं लैके आई हैं, मामा ने मिलती जेड़ा सामने असी बहुत खुश होंने हैं। और मैं बेशक इन्ना नहीं पढ़िया लिखिया लेकिन मेरी बेटी बेटा मैनू दसते हैं कि पापा एंजे एंजे एंजे, मैनू बहुत खुशी होती है। मैं खुदा दा शुक्र करना है कि अपना नाक लेदा कि बेटी मेरी बहुत अच्छी सिंगर है, गा लेंदी है, खुदा उनके नाम नू जला ले। तो मैं अपनी बेटी नू भी यह कहूँगा कि बेटा अगर तेनों आवाज़ दी है खुदा ने तो खुदा दे नाम नू जलाल देना है, होर किसी है अपना दूसरे गाने या इस तरह के नहीं गाने, सिर्फ खुदा दे नाम नू जलाल देना है तो मैनू बहुत दिली खुशी होएगी। चलें, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बच्ची की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इस वक्त हम मुस्कान की मामा से फरमाइश करेंगे कि वो भी हमें कुछ सुनाएं। खुदावंद नू ढीक दी रे आराम नाल मेरी जान कि उस तो मेरी है उम्मीद
ओ मेरी है चट्टान। ओ मेरी जान दा कीला है, ओ मेरी जान दा कीला है, नजात पनागा, नजात पनागा। बहुत शुक्रिया। हम इस ख़ानदान के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने हमें टाइम दिया और जीएस चैनल पे उन्होंने हमें अपने घर में इनवाइट किया। हम सब की बेस्ट विशेस बेटी मुस्कान के साथ हैं और माँ बाप के लिए हम दुआ गो हैं कि खुदा इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे ताकि अपने बच्चों की और अच्छे तरीके से परवरिश कर सकें और माशरे के अच्छे इंसान बना सकें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।